हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾफ़ी ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਾफ़ी ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ महत्वपूर्ण काफ़ी जिहड़ा गुरबाणी दे विच नियम जिहड़ा लागू हुंदा है सियारी वाला, उसनूं आपां समझांगे। ते सारिਆਂ ने जिहड़ा है वो ध्यान दे नाल इस नियम नूं समझण दी कोशिश करनी है। अज दा जिहड़ा आपां नियम समझण जा रहे हां वो कोई बहुता औखा नहीं है, बहुत सौखा ते सरल है। बिल्कुल छेती साडे दिमाग दे विच पै जाएगा, समझ आया जाएगा। सानूं दिमाग ते ज़्यादा जिहड़ा है वो प्रैशर पाउण दी लोड़ नहीं पएगी। वो नियम किहड़ा है आओ आपां समझण दी कोशिश करदे हां। सिहारी नूं गुरबाणी दे विच एक होर नियम दे अधीन गुरु पातशाह जी ने वरतिया है। वो नियम है पूरब पूर्ण कारदंतक। हाँ जी, वो नियम है पूरब पूर्ण कारदंतक। इंग्लिश विच इसनूं कहंदे ने इनडिक्लाइनेबल इनडिक्लाइनेबल पास्ट पार्टिसिपल। हुण सारे आपां घबरा गए होवांगे कि ना बड़ा भयंकर जिहा है, बड़ा अजीब जिहा ना है इस नियम का। तो पता नहीं की चीज़ होएगी, कितना औखा होएगा, ये समझ में आवेगा भी जां नहीं आएगा। पर घबराउण दी लोड़ नहीं है। मैं तुहाडे कोल हाँ, किसी नूं भी कोई डाउट है, कोई गल समझ नहीं आउंदी है, वो बेझिझक पुछ सकदा है आसानी दे नाल। किसी प्रकार की घबराउण दी लोड़ नहीं है। किते भी कोई डाउट है तुसीं पुछ सकदे हो, ते तुहानूं जिहड़ा है वो वधिया तरीके दे नाल समझाउण दी कोशिश कीती जाएगी। तो हुण ये कोई बहुता औखा नहीं है, समझना बहुत सौखा है। ना भावें भयंकर जिहा है, औखा जापदा है, पर समझना है तो बहुत सौखी गल है, कोई ज़्यादा औखा नहीं है। पूरब पूर्ण कारदंतक। पूरब का की अर्थ है? जो पहला है। पूर्ण का की अर्थ है? भाव जो खत्म हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो गया है। जो काम पहला पूर्ण हो गया है उस तो बाद एक जिहड़ा कोई काम किया जा रहा है, एक काम पूरा हो गया है, एक काम पूरा कंप्लीट करन तो बाद कोई दूजा काम करन दी जदों गल आउंदी है, उत्थे फिर ये पूरब पूर्ण कारदंतक जिहड़ा है नियम लागू हुंदा है। जिवें मैं कोई काम करके कोई दूजा काम करदा है, मैं ये कहांगा भी मैं ये काम करके फिर वो काम कीता है। जिवें मैं हथ धो के रोटी खाधी है, मैं चल के इत्थे पहुँचिया है, असीं दौड़ के अपने घर पहुँचे हाँ। हुण इसे तरह के वाकां दे विच जिहड़ा के लफ्ज़ है वो इत्थे की काम कर रहा है? पूरब पूर्ण कारदंतक दा। समझ लग गई है? कोई औखा नहीं है ना, बिल्कुल सौखी गल है। आपां गुरबाणी दे विचों पंक्तियां दियां उदाहरणां लैके एग्जैम्पल्स दे नाल बड़े सौखे तरीके नाल समझांगे। कोई औखी गल नहीं है, घबराउण दी लोड़ नहीं है। जिवें हुणे आपां गल कीती है कोई काम करके फिर दूजा काम करन दी गल आउंदी है ना, उत्थे पूरब पूर्ण कारदंतक नियम लागू हुंदा है। गुरबाणी दे विचों जिवें आपां पंक्ति पढ़दे आ, भांडा धोए बैस धूप देवहो। हुण इत्थे दो शब्द आए ने पंक्ति दे विच, धोए बैस धूप देवहो। पहला आया धोए भाव धो के, ठीक है। फिर दूजा शब्द आया है बैस, बैस के बैठ के। दोहां ही शब्दां नूं सिहारी लगी है, दोवें ही किरिया शब्द ने, वर्ब ने। उस तो बाद एक होर काम करन दी गल आउंदी है ना, धो भी लिया है, बैठ भी लिया है, फिर धूप दिती है। पहले काम करके उस तो बाद कोई काम करन दी गल आई है ना, फिर उत्थे
ਧੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਬੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਸ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬੈਠ ਕੇ। ਸਿਹਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਬ ਪੂਰਨ ਕਾਰ ਦੰਤਕ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਝੂਠ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਏ ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਝੂਠ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਬੋਲ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰਬ ਪੂਰਨ ਕਾਰ ਦੰਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਪੂਰਨ ਕਾਰ ਦੰਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੜ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਕੇ। ਪੂਰਬ ਪੂਰਨ ਕਾਰ ਦੰਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ज़्यादा औखा नहीं है, ना औखा लग सकता है, पर नियम जोड़ा है वो बिल्कुल सौखा है, समझना कोई ज़्यादा औखा नहीं है। इस प्रकार एक होर पंक्ति गुरबाणी दे विच आपां पढ़दे हां, खोल भीत मिले परमानंदा। भीत खोल के, भाव जिहड़ी साडे मन दे अंदर भरम दी दीवार है उसनूं खोल के ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ परमात्मा ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ परम आनंद ਨੂੰ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੀਤ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ परम आनंद ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਊਨਵ ਕਨਹਰ ਗਰਜੈ ਬਰਸੈ ਕੋਕਿਲ ਮੋਰ ਬੈਰਾਗੈ। ਊਨਵ ਦੇ ਵਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਊਨਵ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਨਿਮ ਕੇ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਨਿਮ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਏ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਊਨਵ ਕਨਹਰ ਨਿਮ ਕੇ, ਬੱਦਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਕਨਹਰ ਨਿਮ ਕੇ ਗਰਜਦਾ ਏ ਤੇ ਵਰਸਦਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਊਨਵ ਦੇ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪੂਰਬ ਪੂਰਨ ਕਾਰ ਦੰਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਮ ਕੇ, ਬੱਦਲ ਗਰਜਦਾ ਏ ਤੇ ਵਰਸਦਾ ਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਦਾ ਏ, ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਸਦਾ ਏ। है ना, समझ आ रही है? बिल्कुल सौखा ये पूर्व पूर्ण कार दंतक का नियम है, कोई ज़्यादा औखा नहीं है। हुण आपां एक पंक्ति स्टार्टिंग दे विच पढ़ी सी, भांडा धोए बैस धूप देवो। जिहड़े आपां पहला शब्द विचार चुके हाँ, बैस बोल विछड़ खोल ऊनव, सियारी इन्हां दे नाल भी लगी है पूर्व पूर्ण कार दंतक रूप दे विच, पर वो सियारी आपां बिल्कुल भी उच्चारण नहीं करते हैं, उसनूं बिल्कुल आपां इग्नोर कर दिंदे आ। पर जदों धोए की गल आएगी फिर उत्थे आपां सियारी उच्चारण करनी है जां नहीं, इस गल नूं हुण आपां समझना है। जिवें दो शब्द लिखे हुए ने, एक है जोए एक है धोए, दोवें गुरबाणी दे विच आउंदे आ। इत्थे हुण सियारी किस रूप दे विच है, ये गल आपां समझनी है। पावन बाणी दी आपां एक पंक्ति पढ़दे आ, वेद पुराण सब देखे जोए।
दो क्रियावां आ गईਆਂ ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। देखना भी एक क्रिया है, जोए भाव खोजना भी एक क्रिया है। पर इत्थे जोए नूं ईडी लगी हुई है तो ईडी नूं सिहारी लगी हुई है। सिहारी इत्थे अर्थ कर रही है कि दे पूर्व पूर्ण कारदंत जिहड़ा नियम आपां समझ रहे आ, एक काम पूरा होने तो बाद दूजा काम होने की गल हो रही है। खोज के मैं देख लए, सिहारी इत्थे भी पूर्व पूर्ण कारदंतक रूप दे विच है, पर इत्थे आपां सिहारी उच्चारण करनी है क्योंकि गुरबाणी दे विच जिथे भी ईड़ी अखर दे नाल सिहारी आई है वो सिहारी आपां जरूर उच्चारण करनी है। उस सिहारी नूं आपां बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। इस करके इत्थे पूर्व पूर्ण कारदंतक रूप दे विच सिहारी आई है, पर इस सिहारी नूं आपां उच्चारण भी करना है जोए। इसे प्रकार धोए, भांडा धोए बैस धूप देव, जिथों आपां स्टार्टिंग की सी फिर उत्थे आ गए उसे पंक्ति ते ही। धोए भाव धो के, ठीक है। ईडी नूं सिहारी लगी है, सिहारी आई भी पूर्व पूर्ण कारदंतक रूप दे विच है, नियम उही है, पर इत्थे ईडी नूं जे सिहारी आई है किते भी आपां वो सिहारी जरूर उच्चारण करनी है क्योंकि ये गुरमुखी लिपि का नियम है। ईडी नूं सिहारी कदे भी साइलेंट नहीं रहेगी क्योंकि ईडी का उच्चारण जिहड़ा है वो सिहारी तो बिना जां बिहारी तो बिना बिल्कुल भी पॉसीबल नहीं है, संभव नहीं है। ईडी नूं कोई मात्रा होएगी सिहारी जां बिहारी तां ही ईडी का उच्चारण हो सकेगा। इस करके ईडी इत्थे ये गल कहेगी कि मेरे नाल आई सिहारी जिहड़ी है जरूर उच्चारण की जाए। ईडी की यह मंग हर थां ते लागू होएगी। इस गल नूं आपां जरूर ध्यान दे विच रखना है कि कोई भी नियम ईडी तो उसकी सिहारी नहीं खो सकता है। इस करके इस नूं आपां जोए बोलना है, धोए बोलना है। इस गल नूं आपां जरूर ध्यान दे विच रखना है, ठीक है। अज आपां ये नियम सिहारी का समझिया है, बड़ा सौखा ते सरल है, ना भावें थोड़ा भयंकर है, थोड़ा टफ लगता है, पर है बिल्कुल ये सिंपल है। पूर्व पूर्ण कारदंतक ये नियम अज आपां समझिया है। सो इस तरह आपां अगे भी बाकी नियम समझण की कोशिश करनी है। आप इस तरह साडे नाल जुड़े रहो। आपां गुरबाणी नूं होर ज़्यादा गहराई दे नाल गुरबाणी व्याकरण के जरिए बिल्कुल सौखे ते सरल तरीके दे नाल समझण दा यतन करना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।